नमो बुद्धाय मित्रों, नमो बुद्धाय। प्रेम से दिल से बोल दीजिए दोस्तों, नमो बुद्धाय। दोस्तों, जैसे सभी लोग आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, भगवान महात्मा बुद्ध का एक ही उद्देश्य था हमारे पूरे भारतवासी के हर एक घर का हर एक आदमी स्वस्थ जीवन यापन करे और उसके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े न। सबके मन से दूषित विचार खत्म हो जाए। इसी उद्देश्य से भगवान महात्मा बुद्ध हमेशा अपने राज्य में पूरे भारत के घर घर तक जाकर अपने शिष्यों के साथ यही उपदेश देते थे और सबके जीवन को निरोगी जीवन बताते थे। उनका मेन सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, ज्ञान का दान दीजिए। आप जितने ज्ञान का दान देंगे, एक दूसरा परिवार सुखी होगा और उसके आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, उनके इसी उपदेश से हम प्रेरित होकर इस चैनल की नींव रखे हैं और उनके जितने भी अच्छे विचार हैं, जितने उपदेश हैं, सब आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आप लोगों का प्रेम भाव बड़ा आशीर्वाद मिल रहा, जिससे आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। और यही भगवान महात्मा बुद्ध से विनती करता हूँ कि आप लोग भी अपने घर परिवार में खुश होंगे और अच्छे विचारों का आदान प्रदान कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन का 4 बहुत महत्वपूर्ण नियम लेकर आए हैं। जैसे आप लोगों ने मित्रों पढ़ा भी होगा थंबनेल पे, अपने पेट की संपूर्ण शुद्ध करें। अगर आप अपने पेट को संपूर्ण शुद्ध करते हैं तो दोस्तों विश्वास मानिए, जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो बीमारियां शुरू होती है पेट से शुरू होती है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। संपूर्ण शक्तियां आप में विद्यमान हैं, संपूर्ण शक्तियां आपके शरीर में विद्यमान है। सिर्फ आप इसको जागृत करिए और निरोगी जीवन जी सकते। तो आज हम जानेंगे मित्रों भगवान महात्मा बुद्ध के वो 4 चीज़ें और 2 योगा के बारे में, जिससे हमारा पूरा निरोगी जीवन रहेगा, कोई रोग ही नहीं होगा। और हाँ मित्रों, एक बार फिर निवेदन है आप लोगों से, इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इतना मित्र लोग देखते हैं, लेकिन शेयर 10% लोग करते हैं। दोस्तों, अच्छा ज्ञान है, ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। एक छोटा सा ज्ञान भी निरोगी बना सकता है। अरे मित्रों, आप लोग भी निरोग रहिए, पूरे समाज को निरोग बनाइए। मैं काम कर रहा हूँ इस पे, आप लोग भी मेरा सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए और प्रेरित करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, हर एक घर तक पहुँचाएँ, क्योंकि समाज में 80% बीमारियाँ जागरूकता के अभाव में हो रही हैं। लोगों को नहीं पता है हमें कब क्या चीज़ खाना है, क्या खाने के बाद क्या हमें पीना है और पीने के बाद क्या खाना है। इसी का अभाव है हमारे समाज में। अगर ये अभाव दूर हो गया तो सारा जीवन निरोग हो जाएगा। ऋषि मुनि इसी पर काम करते थे, वो कभी भी कोई दवा नहीं लेते। सारे संत महात्मा लोग वो अपने आप को अपने विचारों से और अपने रहन सहन से, नित्य दिनचर्या से स्वस्थ रहते थे और इसीलिए वो हजारों साल निरोग जवान बने रहते थे। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत करके, बहुत अध्ययन करने के बाद आज कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। तो मित्रों, चलिए इसको जानते हैं एक कहानी के माध्यम से, क्या है वो 4। दोस्तों, एक बार भगवान महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में ऐसे भ्रमण के लिए निकले थे, उपदेश देने के निकले थे। उनके साथ उनकी शिष्य की पूरी टीम थी और साथ उनका शिष्य आनंद भी था।
भगवान महात्मा बुद्ध ऐसे बात करते हुए चले जा रहे थे कि आनंद, क्यों ना हम लोग कुछ और मेहनत करें। अभी लग रहा है कि हम लोग पूरे समाज में नहीं पहुंच पाए, पूरे घर तक हमारे उपदेश नहीं पहुंच पाए, हमें इस उपदेश को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। यही बात करते हुए जा ही रहे थे कि उस गांव से एक आदमी ने भगवान महात्मा बुद्ध का नाम सुना था। उनका नाम सुना था कि वो बहुत तेज हैं और भगवान महात्मा बुद्ध के पास ऐसे ऐसे ज्ञान है, वो सारे कष्ट बीमारियों को दूर कर सकते हैं। वह देखकर जैसे भगवान महात्मा बुद्ध की तरफ दौड़ा और यह चिल्लाते हुए दौड़ा कि अरे गांव वालों जल्दी घर से बाहर निकलो, भगवान महात्मा बुद्ध हमारे गांव में पधार चुके हैं। गांव में जैसे दोस्तों कुछ दो तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोगों का आचरण करते हैं, कुछ अच्छे लोगों के आचरण से जलते भी हैं। कुछ लोग आ गए तो कुछ लोग मुँह पिचका रहे हैं कि अरे जैसे कह रहे हैं भगवान आ गए, अरे भगवान ही है महात्मा बुद्ध। तो आधे गांव से ज़्यादा लोग यही कहकर दौड़ पड़े कि भगवान आ गए, और यही कह के दौड़ते हुए सबके घरों से इस तरह से लोग भागे आ रहे। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्करा रहे, क्योंकि उनके चेहरे पर हमेशा तेज ही चमकता रहता था। अगर आपके घर में भगवान महात्मा बुद्ध की फ़ोटो लगी होगी तो आप जब घर में घुसते होंगे तो मित्रों उनकी फ़ोटो को देखकर आपके चेहरे पर कितनी भी गुस्सा, कितनी भी थकान क्यों ना हो, लेकिन अगर चेहरे की तरफ आपका मुख चला गया, आपने उनके मुख को देख लिया, तो वास्तव में दोस्तों दिल में एक अंदर से आनंद प्रफुल्लित होता है और सारी थकाने मानों से दूर हो जाती है और चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान आ जाती। ऐसे हैं हमारे भगवान महात्मा बुद्ध। तो दोस्तों सब लोग उनके तरफ दौड़े आ रहे थे। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे, आनंद कह रहे थे, भगवान आज लगता है हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आज हमारे मन में जो विचार है शायद आप भाप लिए हैं, और आज हम उसी पे टॉपिक पर कुछ आप बताइए, कुछ उपदेश दीजिए, ये हमारे जो समाज में लोग हैं दूर हो जाए। भगवान महात्मा बुद्ध हाथ उठा दिए और बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, सब उनकी तरफ आ रहे हैं। उसी में से एक वृद्ध निकलता है, उसी में से एक आदमी आधी उम्र लगभग 50-60 की उम्र में निकलता है, जिसका नाम था धर्मराज। वह भगवान महात्मा बुद्ध की चरणों में पढ़कर कहता, भगवान मैं बड़े कष्ट में हूँ और मेरे पास इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ये देखिए मेरे शरीर में तरह तरह के दाने निकल रहे हैं, मुझे शरीर में सफ़ेद से धागे निकल रहे हैं, लोग मुझे घृणित निगाह से देखते हैं, समाज में मुझे तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है, मुझे समाज में तिरस्कार का सामना कर रहा है। भगवान मेरे इस कष्ट को दूर कर दीजिए, और मेरे शरीर में देखिए तरह तरह की छाइयाँ पड़ रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भगवान क्या हो रहा। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान की मुस्कुराहट से सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती, मुस्कुराहट आ जाती। भगवान बुद्ध उसको उठाते हैं, सहलाते हैं, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा वत्स, सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है भगवान अब आपके चरण में आए हैं, आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। भगवान यह कह करके वह आदमी भगवान को अपने घर में ले जाता, अपने उस छोटे से झोपड़ी में लेकर जाता। भगवान उसके झोपड़ी में जाते हैं और बैठ जाते हैं। चारों तरफ से उनकी तरफ, चारों ओर से उनके तरफ आदमी बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा सभा, ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। पूरे गांव के लोग, छोटे से बड़े बुढ़े सब लोग इकट्ठा हो गए। भगवान इतनी भीड़ देख करके बहुत खुश होते हैं। आनंद कहता है भगवान आज ऐसा इन लोगों को उपदेश दे दीजिए, ऐसा कोई सूत्र दे दीजिए, इनका जीवन धन्य हो जाए, इनके जीवन से सारे कष्ट दूर हो। फिर वह आदमी जो भगवान बुद्ध को अपने घर लेकर आए, उनके लिए पानी लाता है, कुछ लाता है। कहते हैं ठीक है, तथास्तु, सब अच्छा है। पानी पीते हैं और बताते हैं। वह आदमी बताता है भगवान मेरे सारे कष्ट दूर तो हो जाएंगे। भगवान कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसे बताना शुरू करते, देखिए
आप लोगों के घरों में जो किचन में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपके घर के अगल बगल कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई है, इनका प्रयोग करके आप अपने शरीर के पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हो, साफ कर सकते हो। और ये जो तुम्हारे शरीर में तरह तरह के दाने, बीमारियां नज़र आ रही हैं, जो तुम्हें कमजोरी पता चल रहा है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पेट से। तुमको अपने पेट पर काम करना होगा, दिनचर्या पर काम करना होगा, खान पान पे आपको खाना अल्पाहार में खाना है, अल्पाहार और सजीव वस्तुएं खाना है, ज़्यादा तलिए भुनिए नहीं। उसी के रूप में प्रकृति का जो रूप है, उस प्रकृति के रूप में खाने का ज़्यादा प्रयास करिए। उससे आपके लीवर अंदर से आंत की सफाई हो जाएगी। जब आपका लीवर सही से काम करेगा, आंतों की सफाई हो जाएगी, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सारे कष्ट। और उसके लिए आपको दिनचर्या, पानी सुबह खाली पेट उठिए, बासी मुँह मत धुलिए, 3 से 4 गिलास जितना पानी पी पाओ, गुनगुना पानी अलथी पलथी मार के बैठ के पियो और सीप सीप करके पियो। ऐसे पानी को पियो जैसे पानी को चाट रहे हो। चिड़िया इसी तरह से पानी पीती है, चिड़िया जीभ से, जानवर जीभ से पानी पीते, इसीलिए उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती, जोड़ों का दर्द नहीं होता है, गठिया बाई बतास कुछ नहीं होता। हमारे पानी पीने के तरीके से हजारों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो पानी पीने का तरीका पहले दुरुस्त करिए, शुद्ध करिए, इससे आपके पूरे शरीर की शुद्धता, सफाई हो जाएगी। तो चलिए, पहला उपाय आप लोगों के घर में, आपके घर के अगल बगल होगा, पेट को साफ करना है। महीने में कम से कम एक बार अपने पेट की सफाई करना है, सबको, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सब लोग अपने पेट को महीने में एक बार साफ करना है। इसके लिए एक आध दिन महीने में व्रत भी रख लीजिए, उपवास भी कर लीजिए। लेकिन जब भी उपवास करना तो उसके लिए तरल पदार्थ लेते रहना, खाली पेट मत रहना, क्योंकि खाली पेट रहेंगे तो जो हमारे शरीर में, लीवर में एसिड बनती है, वो हमारे अंग को प्रभावित कर देगी। तो कुछ ना कुछ तरल पदार्थ लेते रहना, चाहे जूस लेना, चाहे फल फूल लेना, या फिर पानी ही पीते रहना। लेकिन खाने पीने में अंतर होना चाहिए। खाना और पीना दोनों एक साथ मत करना। खाना और पीना एक साथ करोगे तो खाना सड़ेगा, पचेगा नहीं, और जब खाना सड़ेगा तो शरीर में दूषित रोग पैदा करेगा, दूषित खून पैदा होगा, सफाई नहीं हो पाए। इसलिए खाना और पीना एक साथ में नहीं करना। पहला उपाय जो करना है, आप लोगों के घर के अगल बगल होता है एरंड का तेल। एरंड, इसको आज की भाषा में कहते हैं कस्टर्ड ऑयल। एरंड का तेल आपको लेना है और शुद्ध घर का दूध लेना है। शुद्ध घर का दूध, जब रात में सोने जाना तो 1 गिलास दूध गर्म कर लेना। दूध गर्म करने के बाद उसे ठंडा कर लेना। हल्का सा गुनगुना रहेगा, उसमें 10 ग्राम 2 चम्मच एरंड का तेल, यही कस्टर्ड ऑयल डाल के उस दूध को पी लेना। उसी दूध को पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है, और इसको पीने के 1 घंटे बाद सोना है। तो जब आप एरंड का दूध 1 गिलास दूध में 2 चम्मच डाल के इसे पिएंगे, सुबह पेट आपका पूरा अंदर से साफ हो जाएगा। जो कचड़े आपके पेट में जमा हुए हैं, जब पेट अंदर से लीवर का कचड़ा सब साफ हो जाएगा तो आपको भूख बढ़िया लगेगी, लीवर स्ट्रांग रहेगा। इससे सारे जो है खून में जो दूषित खून है वो सब खून बाहर हो जाएंगे। अगर ज़्यादा कब्ज है, ज़्यादा शिकायत रहती है, तो आप इसको लगातार पी सकते हैं। 1 हफ्ते लगातार पी लीजिएगा, पूरा साफ हो जाएगा। नहीं तो महीने में 1 बार तो पी ही लेना। एक बार सारे लीवर की कचड़े की सफाई कर देना, पहला उपाय। दूसरा उपाय, मुनक्का, ये जो काला वाला मुनक्का आता है, इस मुनक्के को बाजार से लाना, यह सबके घरों में होगा। काला वाला मुनक्का 6 से 7 पीस 1 गिलास दूध में डाल के उबाल देना। 1 गिलास दूध में डाल के इसे उबाल देना, फिर दूध पी के मुनक्का खा लेना। खाना खाने के बाद, रात में सोते समय खाना खाने के बाद इस दूध को पीना है। उसमें 5 से 6 जो मुनक्का है उसे खा लेना है। अब दूध पीने के 1 घंटे बाद सोना है।
सुबह आपका पेट एकदम साफ होगा। अब इससे कई फायदे हैं। इससे आपका पेट, लीवर, सब कुछ सफाई हो जाएगी। ऊपर से आपका लीवर स्ट्रांग हो जाएगा। आपको अगर ताकत, कमजोरी की कमी हो, सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। इसको आप पूरी ज़िंदगी ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरा उपाय सब लोग ज़रूर करना, इसको तो बराबर करना, बच्चे, छोटे बड़े सब लोग करना। सबकी शरीर की एक अलग कायाकल्प हो जाएगी। और तीसरा उपाय जो है, आप लोग बाज़ार से हर्रा बहर्रा आंवला खरीद लाना। हर्रा बहर्रा आंवला खरीद के लाने के बाद उसे पीस लेना, बूक लेना, जैसे भी हो। नहीं तो बाज़ार में आज की भाषा में बना बनाया मिलता है, जिसे हम त्रिफला चूड़ कहते हैं। त्रिफला चूड़ सस्ता होता है, 30 रुपये में 100 ग्राम मिल जाएगा। 30 रुपये में 100 ग्राम मिल जाएगा। अब इसको लाने के बाद 1 चम्मच 5 ग्राम रात सोते समय, खाना खाने के बाद गुनगुना पानी के साथ खाना है। रात खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ 5 ग्राम त्रिफला चूड़ खाने से आपका पेट पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। यह एक रसायन है, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे आप पूरी लाइफ टाइम खा सकते हैं, हमेशा के लिए। इससे आँखों की रोशनी, तमाम तरह की बीमारियां दूर हो जाएगी। पेट से संबंधित कोई बीमारी ही नहीं होगी। और जब पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं। ये जो दाने होने सब हैं, ये जो कुछ टाइप में सब कुछ दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपके शरीर से दूर हो जाएगी। आपका शरीर एकदम निरोग हो जाएगा। और जो अगली चीज़ करना है, ये सबके घरों में पाया जाता है, सबके किचन में पड़ा रहता है। सबके घर के अगल बगल देख लोगे, हम देखते हुए आ रहे हैं कि सबके घर पे पड़ा नींबू। सबके घर नींबू का पेड़ लगा होगा। नींबू, अब नींबू को आपको कैसे पीना? सुबह जब उठना है, बिस्तर से उठने के बाद बासी मुँह को भी नहीं धुलना है। बासी मुँह निराहार पानी को गर्म करना है। पानी गुनगुना करने के बाद उस गुनगुने पानी में 1 नींबू निचोड़ना है। लेकिन एक चीज़ का खास याद रखना, जो बर्तन में नींबू घोरिएगा वो मिट्टी का बर्तन हो, कांच का बर्तन हो। मिट्टी और कांच के बर्तन के अलावा किसी में मत धुलना, क्योंकि नींबू में विटामिन सी खट्टा होता है। कोई भी खट्टी चीज़ को अगर किसी और बर्तन में डालेंगे तो ये अपने खट्टेपन की वजह से उसका तत्व अपनी तरफ खींच लेता है। उसका तत्व अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे आपके शरीर में उस तत्व की मात्रा आ जाएगी जो नुकसान करेगा। इसलिए मिट्टी हमारे लिए अमृत है। मिट्टी का बर्तन सबसे सूटेबल है। मिट्टी के बर्तन में आप जो है 3 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, जितना आप पी सकते हैं उतना में 1 नींबू डाल के रोज़ पीना। ऐसा आप डेली कर सकते हैं। नहीं तो महीने में 1 हफ्ते लगातार करने से आपके लीवर की पूरी तरह से डिटॉक्स होगा, सफाई हो जाएगी। जब लीवर के आपके पूरी तरह से सफाई हो जाएगी तो शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। इन 4 नियम को सबको करना है। उसके बाद 2 योगा करना है। 2 योगा, सुबह उठिए, कुछ मॉर्निंग वॉक करिए। कोई किसान लोग हैं, सब लोग किसान हैं, काम तो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। काम करने में और योगा करने में बड़ा अंतर होता है। तो आप लोग 2 योगा जरूर करा करिए। कपालभाति 5 मिनट और अनुलोम विलोम 5 मिनट। कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 सबसे शक्तिशाली योगा हैं। अगर कोई भी अपने ज़िंदगी में इस 2 योगा को 10 मिनट का समय देता है, उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा, शरीर में अद्भुत बदलाव होगा और शरीर का एक अलग कायाकल्प हो जाएगा। शरीर में ऐसे चमत्कार होगा, 2 महीने के बाद आपके शरीर में एक अजीब बदलाव होगा। ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बुढ़ापा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप यंग हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और ताकत का खजाना है। इस ढंग से ये 2 योगा और ये 4 नियम अपना करके आप अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। शरीर में कोई व्याधि नहीं होगी, शरीर में कोई विकार नहीं होगा, शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। सभी ऋषि मुनि साधु महात्मा महती सब नियमों का पालन करते।
इसीलिए उनको कोई बीमारी नहीं होती है। और दूसरी चीज़, आपको अपने तीसरे दिमाग पर काम करना। तीसरा दिमाग, आदमी के अंदर एक दिमाग होता है चेतन मन। ये चेतन, ये जैसे आप कहते हो वैसे करेगा। और आपको काम करना है अवचेतन मन पर। अवचेतन मन पे काम करना है, उसको कुछ नहीं देखता। अगर उसको आप कहोगे मैं 20 साल का हूँ तो मान लेगा आपको 20 साल का है, तो आपको मान लेगा कि आप 20 साल में के हैं और 20 साल वाली शक्ति वो देगा। अगर आप मान लोगे कि हम बीमार हैं तो मान लेगा कि आप बीमार हो, और फिर वही बातें आपको बार बार रिपीट करेगा कि आप बीमार हो, आप बीमार। तो इसलिए इस अपने दूसरे माइंड को, अवचेतन मन को अपने हिसाब से काम कराओ। इसको जो कहोगे वही करेगा। तो इसलिए आप लोग 5 मिनट का ध्यान लगाइए। 5 मिनट का ध्यान लगा के आराम से बैठ जाइए और अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जा दीजिए, सकारात्मक सोच दीजिए, पॉजिटिव सोच दीजिए। और अपने आप को कहिए कि अगर आप भले 40 साल के हैं, आप भले 35 साल के हैं, आप भले 60 साल के हैं, जितने साल के हैं उससे 20 साल कम घटा के यही अपने आप मंत्र पढ़िए कि जैसे मान लो आप 40 साल के, आपको एक अनाभी मैं 20 साल का हूँ, मेरी आँखें की रोशनी 20 साल युवक के बराबर है, मेरी शक्तियाँ 20 साल के युवक के बराबर है, मेरी शक्तियाँ जब मैं 20 साल का था उसके बराबर है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो आपका जो दूसरा दिमाग है वही रटता रहेगा, अभी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं दुनिया में जो चाहूँ वो हासिल कर सकता हूँ, मैं अपने दिमाग को अपने बस में करता हूँ, मेरा दिमाग मेरे हिसाब से काम करता। 10 मिनट बैठ के, और ये आप प्रकृति रूप में बैठ के, प्रकृति के रूप में आप होंगे, वहाँ आपके आसपास का वातावरण होगा, आपके आसपास की प्रकृति होगी और कोई नहीं होगा। ध्यान में लीन हो जाइए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। क्योंकि शरीर में ऐसे तत्व, ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि सारी बीमारियों का नाश करते हैं। दवाएं हम क्यों लेते हैं? दवाएं तो शरीर अपने आप ठीक करती है। ये हम दवा लेते हो मानसिक तौर पर, हमने दवा खाया ठीक हो जाए, लेकिन ठीक करती है शरीर, आपका अवचेतन मन, जिसको आज की भाषा में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये अपने आप ठीक कर लेता है। और वर्तमान में जीना सीखिए, हरदम खुश रहना सीखिए, हमेशा हंसते रहिए, सारे कष्टों को दूर भगा देगा आपका खुश चेहरा। चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करिए, सारी बीमारियों का नाश करिए। यही कहकर भगवान महात्मा बुद्ध उठने का प्रयास करते, उठते जैसे चलने लगते हैं, सब लोग हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान दक्षिणा हम लोग देना चाहते हैं। भगवान कहते हैं हमारी दक्षिणा यही है कि आप लोगों ने हमारे विचार को सुना, हमारी दक्षिणा यही है कि आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरे विचारों को सुना। और अगर दक्षिणा देना चाहते हो, ये जो विचार आप लोगों को हम बताए हैं, जो नियम आप लोगों को बताए हैं, इस नियमों को घर घर पहुंचा दो, इस नियम को घर घर पहुंचा दो, हर एक इंसान तक पहुंचा दो, हर एक आदमी तक पहुंचा दो। मेरा जो सपना है भारत स्वस्थ का सपना, उसे पूरा कर दो। भारत के हर एक परिवार के घर पहुंचा दो, भारत का हर एक परिवार स्वस्थ हो जाए। यही दक्षिणा है अगर आप देना चाहते हो। सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध अपने रास्ते चले जाते हैं और सब लोग उसी समय प्रण लेते हैं कि आज से हम भगवान के बताए हुए इस नियमों को घर घर पहुँचाऊँ। तो मित्रों, ये भगवान के नियम हमने आप लोगों तक पहुँचा दिए। अब आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और उनके जीवन के महत्वपूर्ण उपदेश, महत्वपूर्ण नियम हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे बौद्ध फैमिली से, भगवान बुद्ध की फैमिली से जुड़िए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप भी ज्ञान का दान दीजिए। दोस्तों, ज्ञान का दान दीजिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। आज हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अपलोड करते ही, यह वीडियो अपलोड करते ही करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाएगी, करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाएगी, ऐसा हमें उम्मीद है। अपने भाइयों से, अपने बहनों, अपने दोस्तों से, सबसे हमारी यही उम्मीद है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही और उनके महत्वपूर्ण विचारों के साथ
अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ दोस्तों वर्तमान में जीजिए, खुशियाँ मनाइए, एंजॉय करिए। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।